चलिए समझिए, उसे कॉल कर लो इब्राहिम को, आ रहा हो तो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, क्या बात हुई है कि दिल मजबूत करके बैठना है और बात समझने की कोशिश करनी है क्या बता रहे हैं ना। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके साथ यहाँ चली रहा है रेगुलर, और जिनका छूटा हुआ ने भी टेंशन नहीं है। जो 3 केस छूटे हैं आपको, मैं तीनों रिकॉर्ड कर दिए आपके लिए, लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, उसमें से आप लोग अगर बैठोगे दिल लगा के तो आज ही आज कवर कर लोगे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। देखो क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। इसका मतलब क्या बताया गया था कि कैश बुक और पासबुक को मैच करके देखना होता है। भाई आप बिजनेसमैन है, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैश बुक जिसमें आप अपने बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैश बुक जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें एक था डबल कॉलम कैश बुक, एक था डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम ये भी रिकॉर्ड करते हैं कि पैसे के साथ साथ यानी कैश के साथ साथ कि बैंक की क्या क्या ट्रांजैक्शन करे हमने, यानी कितने चेक दिए, कितने चेक ले लिए, अकाउंट में कितना पैसा आया, वो भी रिकॉर्ड करते हैं। और एक रिकॉर्ड करता है हमारे बिहाफ पे कौन, बैंक, जो पासबुक में प्रिंट करके देता है आपको। तो कभी कभी क्या बता रहे थे कि कैश बुक में और पासबुक में जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा होता, जबकि यार बैंक अकाउंट भी तुम्हारा ही है और कैश बुक भी तुम्हारी है, फिर मैच क्यों नहीं कर रहा। तो हम उसे मैच करने बैठते हैं यहाँ पे कि कैश बुक को पासबुक से मैच कर लें, ताकि अगर कोई गलती हुई तो पता लग जाए। ठीक है ना, सुनेंगे देखो। तो कैसे बताया गया था कि एक ऐसे देखो सबको टेबल बनानी है, यहां लिखेंगे सब लोग पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे प्लस आइटम और यहां क्या लिख देंगे माइनस आइटम। प्लस और माइनस के हिसाब से एक टेबल बनानी है और यहां लिखेंगे भाई क्या बना रहे हैं आप, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फुल फॉर्म में लिखेंगे एज ऑन, देखो डेट क्वेश्चन में दे रखी होती है सब लोग, देखिए क्वेश्चन में है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। फिर ये देखना होता है देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, याद करेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ के गए थे केस 3। अभी क्या शुरू हो गया है आपका केस 4, क्या नाम है इसका, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है उबैद, समझा ओवरड्राफ्ट का मतलब, फुजैल, रेहान, ये तुमने सुना है पिछली वाली क्लास में, घर जाके एक बार दोबारा पढ़ने की होती है। हाँ बताओ ताबिंदा, अकाउंट में जितना पैसा आपके था उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए आपने, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। यानी कि आपको पैसा बैंक को लौटाना है। अकाउंट में थे 100 रुपए, कितने रुपए थे, चेक काट दिया 120 रुपए का, चेक कितने काट दिया, अब चेक आपका बाउंस हो जाएगा क्योंकि आपके मतलब पैसे है ही नहीं अकाउंट में। लेकिन बैंक आपकी इज्जत बचाने के लिए कि आपका चेक बाउंस ना हो, कि अगर चलो काट दो, ये तो बिजनेसमैन आदमी है, कल दोबारा पैसे आएंगे तो हम दोबारा काट लेंगे इसमें से। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि 20 रुपए आपको लौटाने बैंक को। तो ये जब लौटाने हैं तो सोच के बताओ ये प्लस की चीज है माइनस की, माइनस का है क्योंकि आपके पास है नहीं, आपको तो वापस करना है। प्लस में जब होता है अकाउंट में पैसे हैं बैंक आपको देगा, अब बैंक आपको नहीं दे रहा, आप बैंक को वापस करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे देखो कितना ओवरड्राफ्ट है, 36,000 का। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि माइनस में क्यों दिखाया है हमने, कि पैसा आपको बैंक को लौटाना है, वापस करना है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है, इतनी सी बात है बस। अब क्या हुआ था, अब आप लोग लिखना मत, आप लोग तो समझो क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, बाकी लोग सब कर सकते हैं। ये तो आपका मेन आंसर है, ये क्या है मेन आंसर। और यहाँ पे एक रफ काम चल रहा है आपका जो आप अपने लिए कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता करना है। बेटा रजा राजिक इधर ध्यान रखो, तुम कहाँ उससे बीच बीच में चीजें कह जा रहे हो। या तो कुछ प्लस करना है या कुछ, तो प्लस माइनस का पता लगाते हैं यहाँ पे रफ में कुछ काम करके। क्या काम है समझेंगे। जो हेडिंग यहाँ पड़ी है क्या नाम लिखा है यहाँ पे, पासबुक, तो उसे यहाँ लिख देंगे हम पासबुक को। जो हेडिंग यहाँ पे है कर चुके हम पिछले 3 केस में, वो नाम यहाँ पर आ जाएगा।
और दूसरी होती है यहाँ पे कैश बुक। दो चीजें हैं बस, तो जो दूसरा बचा उसे यहाँ लिख दो। बताओ वैसे हमें क्या समझ में आया? अगर यहाँ सपोज करो कैश बुक लिखा होता, क्या लिखा होता, तो मैं इस तरफ क्या लिखता, कैश बुक, फिर यहाँ पे क्या लिखता मैं, कैश बुक। मतलब जो चीज यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख लेंगे, और वहां क्या चली जाती, बस यही बात समझनी है। जो यहाँ पे हेडिंग है वो इधर, और दूसरा जो बचा वो इधर, ऐसे काम चलेगा। अब पढ़ना है क्या हुआ, सुनो देखो, ये कह रहे हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये बताओ जब हमने चेक इशू किया तो उससे हमारे पास पैसा आएगा जाएगा? इशू करना मतलब चेक काटा आपने दूसरे के लिए, तो पैसा जाना है। और आप एज अ बिजनेसमैन आप क्या पासबुक में लिख सकते हो? वो तो बैंक लिख के देता है पासबुक में, तो आप कहां पे लिखोगे, कैश बुक में। आप कहां पे लिखोगे? तो आपने ये कर दिया कि साहब इतने के चेक मैंने काटे, तो माइनस लगा दिया। राजिक माइनस का क्या सेंस है यहाँ पे? ये पैसा जा रहा है भाई। ये होता है कि चेक रिसीव्ड तो प्लस लगाते कि पैसा आया। और हमें करना क्या है कि हमें पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, पासबुक को कैश बुक से। तो यहाँ क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगना चाहिए, ऐसे करके 3 केस कर चुके हैं। बस ये प्लस माइनस का खेल है, इसमें ये समझना है आपको। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आज वैसे भी खत्म हो जाएगा चैप्टर, और छूटा हुआ आपके पास रिकॉर्ड हो रहा है आपका, कल से नया मिलेगा फ्रेश। फिर यहाँ देख रहे हैं, खैर हमने क्या करना, माइनस। तो क्या आएगा देखो, समझो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सेम कहानी छाप देंगे यहाँ पे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और क्या बात हुई है, क्या करनी है, माइनस। क्वेश्चन में देखेंगे वैल्यू दे रखी है, 19,700 के चेक थे जिनका पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया, तो हमने उसको माइनस कर दिया, नहीं आया तो लिखेंगे भी नहीं अपना, बस समझ लो पहले, बाकी लोग कर सकते हैं, आप दोनों खाली समझिए फिलहाल। फिर क्या हो रहा है देखना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमजा साहब सोचिए जरा, चेक डिपॉजिट कह रहा है, तो डिपॉजिट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, जोर से। बैंक में तुम चेक डिपॉजिट करके आओगे तो पैसा कट जाएगा अकाउंट में, आ जाएगा, आएगा पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमने क्या करा, अपने पास लिख लिया, हमने अपने पास लिख लिया कि पैसा आएगा। अब इसको इसके बराबर करना है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो, बहुत आसान काम है, देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है। और जो लोग पढ़ चुके हैं ना और ज्यादा बढ़िया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं, आखिरी काम चल रहा है बिल्कुल। क्या करना है देखना, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि चेक डिपॉजिट तो कर दिए थे हमने अकाउंट में, लेकिन अभी तक पैसा आया नहीं है। तो उसके हिसाब से क्या बात समझ में आई कि प्लस कर दे रहे हैं ताकि अब आ जाए। तो ये माइनस का था पहले वाला, है ना, तो ये प्लस का है इधर। कितना था देखो क्वेश्चन में पढ़िए, 25,000। जो हमने वहां पे किया है, माइनस किया है तो माइनस में लिखना है, प्लस किया है तो प्लस में लिखना है, इतनी बात समझनी है बस। अलवी साहब जरा सुनिए, चेक्स एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। ये कह रहा है आपने कुछ चेक लिए थे लोगों से और वो कैश बुक में तो लिख लिए कि चेक आ गए हैं, लेकिन जेब में लेके घूमते रहे, उन्हें बैंक में डालने भूल गए। नॉट बैंक का मतलब क्या है कि जेब में लेके घूम रहे हैं आप उन्हें। तो अब बताओ, जब आपने लोगों से चेक लिए तो अपने पास प्लस करा होगा या माइनस, अपने पास, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर आप उसे जेब में लेके घूमते रहे और आप ये टेंशन में, पता नहीं पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो मेन बात ये है कि हमें तो इसको इसके बराबर करना है। तो अगर यहाँ प्लस बन चुका है तो यहाँ भी क्या बनेगा, क्योंकि जब भी बराबर हो पाएगी। हमें क्या दिखाना, जो चीज यहाँ पे हुई है वही काम यहाँ पे भी होना है। क्या लिखेंगे, चेक्स रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक ले तो लिया आपने लोगों से, लेकिन बैंक में अभी तक भेजे नहीं है। तो क्या बात समझ में आई है, प्लस करना है। कितने रुपए के चेक हैं, 9,000 के। लास्ट है, डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक बाय कस्टमर। रेहान साहब, एक कस्टमर आया और उसने क्या करा, पैसा डायरेक्टली कहां जमा कर दिया, आपके अकाउंट में। डायरेक्टली कहां जमा कर दिया, अकाउंट में। और मुझे फोन करके बता दिया होगा, लेकिन आपको याद है उस टाइम लेग पीस था मेरे पास, जब फोन आया था तो रिकॉर्ड करना भूल गए थे हम। तो अब मेन बात यही सोच के बताओ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा तो किसने रिकॉर्ड कर लिया ये बात, बैंक ने। यानी कि जब पासबुक प्रिंट होके आई, क्योंकि कस्टमर ने तो अकाउंट में पैसा डाल दिया, जब तुमने पासबुक प्रिंट करवाई तो उसमें लिखा हुआ रहा है कितने रुपए, 11,000 रुपए। तुम परेशान हो, 11,000 रुपए कहां से आ गए।
फिर याद आया मिस्टर एक्स ने पैसे भेजे थे जो हम लिखना भूल गए थे। बात समझेंगे। पासबुक में क्या हुआ है, प्लस हो चुका है। क्या हो चुका है, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा कहाँ भेज दिया, अकाउंट में। लेकिन कैश बुक के हिसाब से यहाँ पे कुछ पैसा नहीं है, क्योंकि हम तो उस टाइम लिख ही नहीं पाए थे ना, हम तो उस टाइम लिख ही नहीं पाए थे। तो हमें इसको इसके बराबर करना है। यानी कि समझने वाली बात यह है वजी साहब कि यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं है का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अब ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा मैं क्या करूँ जो जीरो हो जाए, माइनस। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं जब होगा जब यहाँ पे भी कुछ जो था वो हट जाए, क्योंकि बैंक में पैसा तो आ गया है, तो हम क्या कर रहे हैं उसे एक बार को माइनस करके देखेंगे ताकि बराबर हो जाए। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया गया है। कितना जमा कर दिया गया है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है 11,000 रुपए, लेकिन हमें क्या करना है, वहां से पैसा हटाना है, क्योंकि हमारे पास वो चीज लिखी हुई नहीं है, इसलिए हमारा हिसाब मैच नहीं हो पा रहा है। अब जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ से टोटल करके देखते हैं। क्या करना होता है दोनों तरफ से, तो बताओ इधर का टोटल कितना नजर आ रहा है आपको, 34, कितना नजर आ रहा है 34, और इधर का करना जरा, ये हो गया तुम्हारा 47, और 47 में 19,700 और मिला लो, 007, 6 और 66,700, 66,700। आपको क्या करना है, बड़ा नंबर दोनों तरफ, कैसी कहा आपने पिछले 3 केस में, बड़ा नंबर, इतनी बैलेंसिंग तो करनी आई गई होगी आपको, बड़ा नंबर दोनों तरफ लिख देते हैं। तो 66,700 और 66,700 दोनों तरफ लिख दिया। कमी किधर बची, इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर था, यहाँ क्या लिखा था 34, तो हम क्या करेंगे इसमें से 34 बहुत बढ़िया हटा देंगे, 007, 2 और 3, 32,700। हेडिंग क्या थी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, पासबुक क्या थी, ओवरड्राफ्ट एज पर, लेकिन दो चीजें होती हैं, पासबुक का अपोजिट कौन है, कैश बुक। तो आंसर निकल के आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक के हिसाब से हमारे पास इतने रुपए का ओवरड्राफ्ट था, 32,700 का, कितना था 32, जबकि पासबुक में कितना नजर आ रहा था। और हमने जो इसने गलतियां पकड़ी कि अच्छा यार ये लिखना रह गया था, ये चेक जेब में लेके घूम रहे थे, उन सबको हमने यहाँ लिख दिया और हिसाब उसका मैच हो गया। यानी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तुम वो चेक बैंक में लगा दोगे तो वो वाली बात ठीक हो जाएगी। यहाँ क्या था, जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, किसी को चेक दिया था, उस आदमी ने बैंक में जमा नहीं करा, कह रहे हैं कुछ टाइम में जब सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा तो आपका हिसाब जो है इतना ही आ जाएगा। तो घबराइए मत कि इतना आ रहा है इतना आ रहा है, फर्क क्यों आ रहा है। तो मेन बात क्या है कि ये आपका आंसर है, ये चेक हो जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 32,700। खूब आराम से देख लो, समझ लो, फिर आगे चल रहे हैं। आइए देखिए समझिए, इसके नीचे निकाल रहे हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि ओवरड्राफ्ट दे रखा है, क्या चीज दे रखी है, उसके बाद शुरू हो पाएगा। अच्छा डिजाइन बना ले रहे हैं पहले, लेकिन अपना ये तो आपको पता ही है कि हम जो भी अब इसके आगे करेंगे वो इस फॉर्मेट के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पर्टिकुलर, साथ साथ बनाइए सब लोग। यहाँ पे प्लस आइटम और यहाँ पर माइनस आइटम्स। पहली फुर्सत में अपने अपने फोन जो है साइलेंट पे लगा लें सब लोग एक ही बार में। अब सुनेंगे, देखो ये कह रहे हैं 31 मार्च को बनानी है, डेट पढ़ो कब बनानी है, 31 ऑफ, तो आप समझ गए। देखो यहाँ पे हेडिंग डल गई BRS, और क्या कर देंगे, एज ऑन 31 मार्च 2024। डेट जरूरी है क्योंकि उस दिन आप बैठे हुए थे और अपनी पासबुक को कैश बुक से मिला रहे थे, या कैश बुक को पासबुक से मिला रहे थे कि इस दिन तक मेरा हिसाब जो है दोनों में टैली क्यों नहीं कर रहा। पढ़ा आपने, देखो पॉइंट नंबर 1, ये करें पासबुक में नजर आया डेबिट बैलेंस। क्या नजर आया, सबने पढ़ा ना फर्स्ट लाइन में, पासबुक में क्या नजर आया, डेबिट बैलेंस। अब यहां सुनिए, चाहे लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या लिखा हो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक,
या नाम लिखा हो स्टेटमेंट ऑफ बैंक, सबका एक ही मतलब है। और डेबिट बैलेंस का और ओवरड्राफ्ट का एक ही मतलब है। डेबिट बैलेंस का और ओवरड्राफ्ट का एक ही मतलब है। क्या मतलब है? कि आपने पैसा बैंक से एक्स्ट्रा निकाल रखा है, आपका है कुछ नहीं बैंक पे, उल्टा आपको बैंक को वापस करना है, यानी कि आपका पैसा माइनस में चल रहा है नहीं आपके पास कुछ भी, वापस करना है। तो कितने रुपए माइनस में नजर आए? 10,000 रुपए। सबने क्वेश्चन पढ़ा? कितना बैलेंस मिला? 10,000 का। यहां समझेंगे, देखो लिखेंगे डेबिट बैलेंस, आप चाहें तो ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बेचारा वो खुश हो जाएगा, कह रहा जो मैं लिख के दिया वही वर्ड यूज कर लिया उन्होंने। तो क्या लिख दिया आपने? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक में बता रहा है कि साहब माइनस में चल रहे हैं 10,000 रुपए। कितने माइनस में चल रहे हैं? 10,000। रुक जाऊं, किसी को ड्रॉ करना है इसका फॉर्मेट? कोई पीछे रह गया हो तो साथ साथ कर लेना, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी है, बाद में समझ में नहीं आएगी तुम लोगों को क्या लिखा है मैंने। साथ साथ लिख लो। रुक जा रहा हूँ 2 मिनट, वो बना लो डिजाइन इसका पहले। अब समझ देखो क्या बात हुई थी कि जो यहाँ पे हेडिंग है, क्या नाम लिखा हुआ है यहाँ पे? पासबुक। इसका मतलब हमें इस तरह से एक रफ स्केच बना के, और यहाँ पे किसको डाल देंगे? पासबुक को। और यहाँ पे किसे रख लेंगे? कैश बुक को। और हमें इसको इसके बराबर लाना है, ना कि इसको इसके बराबर। तो यहाँ तो जो भी वो हो चुका है। क्या मतलब बताया गया है कि भाई अगर सपोज करो यहाँ +2 लिखे, एक बार फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी क्या होने चाहिए? +2। यहाँ पे सपोज करो -1 लिखा है, यहाँ पे भी क्या हो? लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखे हुए हैं सपोज -5, क्या लिखे हुए हैं? और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। तो इस सिचुएशन में क्या बताया है? अरे साइन उल्टे कर देंगे इसके, है ना। इस सिचुएशन में अगर यहाँ क्रॉस है, यहाँ पे साइन बदल देंगे बस। यहाँ लिखा है सपोज +2 और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो बस इसको उल्टा कर देंगे ऐसे। जो यहाँ तो क्रॉस है ना, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। जब इधर लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेम चलता है। दोबारा समझो, यहाँ 8 लिखा मैंने, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ। और अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ -10 और यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो बस +10 लिख देंगे यहाँ पे। ये बात पढ़ाई जा रही है कि इन दोनों को बराबर करना है। अच्छा सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है -2, क्या लिखा हुआ है? और यहाँ लिखा हुआ है आपका +10। अब आपको सोचना ये है कि हमें असल में इन दोनों को बराबर करना होता है। जैसे 8 और 8 बराबर हो गए, +-0, यहाँ भी 0 है, बराबर हो गए। तो अब इस 10 को इस 2 के बराबर कैसे कर सकते हैं? +8 करके 2 कैसा बन जाएगा? -12। बहुत बढ़िया। जब 10 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे। हमें क्या करना है? इधर वाले हिस्से को जो वहां लिखा है उसके बराबर लाना है, और फिर जो काम यहाँ रफ में करते हैं ना, वो फिर इधर कर देना जाके। डायरेक्ट मानी करते कि गलत हो जाए, तो पहले रफ में कर लेते हैं। अब पढ़ा रहा हूँ, देखो दोबारा। ऐसे सुकून से स्कूल में कोई टीचर कभी समझाने का नहीं है आप लोगों को। तो थोड़ी सी मेहनत जब मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे साथ साथ आपको इतनी करनी है कि घर जाके रिवीजन कर लिया करो बस, और यहाँ कोशिश करके समझ लिया करो बढ़िया। राजेश साहब की क्या बात हुई थी कि पहली फुर्सत में साइलेंट पे करना था। तुम्हारा तो आईफोन है, साइड में बटन आया होगा छोटा सा, ऐसा कर देते हैं उसे। आता है करना? करो देखो ऐसे नीचे की तरफ, हो गया होगा। सुनो चलो पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च 24, ऑफ विच चेक्स ऑफ 5,000 कैश्ड इन अप्रैल 24। समझेंगे बात। चेक ड्रॉ करने का मतलब है आपने चेक इशू किया। ड्रॉ करने का मतलब क्या है? कि किसी के नाम पे चेक काटा होगा आपने। तो जब आप चेक काटेंगे तो कहां से माइनस होगा? कैश बुक से, क्योंकि आप पासबुक थोड़ी लिख सकते हैं, वो तो बैंक लिखेगा वहां से। तो आपने कैश बुक क्या है, वो आपके पास रखी हुई बिजनेस में, आपने मिस्टर एक्स को चेक दिए और कहां पर रिकॉर्ड कर दिया, तो माइनस के 8,000 हो गए। माइनस के 8,000। ये कह रहा है उसमें से 5,000 के चेक जो लोगों ने पैसा निकाला, चेक जो आपने दिए थे उससे पैसा निकाला होगा ना, तो वो निकाले हैं अप्रैल में। जबकि आप किस दिन बैठे हुए हैं बनाने के लिए? 31 मार्च को। आप कब बैठे हुए हैं? 31 मार्च को। तो जिस दिन तक आप बैठे हुए हैं ये बैलेंस करने के लिए, क्या उस दिन तक पैसा कटा? जिस दिन आप बैठे हुए हैं मैच करने के लिए, क्या उस दिन पैसा कटा? कौन सा नहीं कटा? उस दिन तक सिर्फ कितने रुपए कटे हैं? 5,000 तो अप्रैल में कटे हैं, उस दिन तक खाली 3 कटे हैं।
समझो बात को। ये कह रहे हैं टोटल आपने चेक काटे हैं 8 के। टोटल चेक कितने काटे हैं आपने, जिसमें 5,000 तो कब कटे हैं, अप्रैल में। जिस दिन तक मैं बैठा हुआ हूं उस दिन तक तो अप्रैल नहीं आया था, वो तो उसके बाद आएगा। तो उस दिन तक कितने रुपए कटे, 3,000। अब यहां पे आप अटक गए। अब आपको वही सोचना है कि इस 3 को 8 कैसा बनाऊं, माइनस के 3 को माइनस का 8 कैसे बनाना है, लगाओ मैथ। यहां पे माइनस का 5 लिख देंगे आप, तो बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ ऑलरेडी -3 लिखा हुआ है, वहां 8 है, तो बराबर कैसे होगा। तो यहां लिखेंगे देखो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्योंकि कुछ लोगों ने 5,000 के चेक प्रेजेंट करे अप्रैल में। क्वेश्चन का ये मतलब है, कैश का मतलब उसका पैसा अप्रैल में कटा, तो 5,000 रुपए लिख देंगे माइनस में। बात वही है, अगर जिसको कम समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करा है, दिल मजबूत करके बैठना है, आज खत्म हो जाएगा ये टेंशन आपकी। फिर आप रिकॉर्डिंग से और अलग से बिठा के कवर करवा दूंगा। फिलहाल ये समझना है कि 8,000 रुपए टोटल चेक काटे थे आपने, इस दिन तक 5,000 रुपए नहीं कटे थे, यानी कितने कटे थे, 3। तो 3 लिखा हमने वहां पे, और अभी बराबर कैसे हो जाएंगे, 5 लिख के। अगला सुन रहे हैं, ये करें चेक्स पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब है बैंक में डिपॉजिट किया आपने फॉर 5,000। अब रुक जाएंगे पहले, ये कह रहा है कि आपने कितने के चेक लगाए बैंक में, और प्लस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, हसन प्लस क्यों लगाया है, आपने क्योंकि डिपॉजिट करने गए थे तो प्लस लिख दिया, कितने रुपए आ जाएंगे। लेकिन देखो क्या बता रहा है नीचे, कि 2,200 रुपए ही कलेक्ट हो पाए। सिर्फ कितने कलेक्ट हो पाए, यानी कि आपको तो लग रहा था कि पूरे 5,000 आ जाएंगे। इसका मतलब है ये आप बैठे हुए हैं, जो आपको लग रहा है वो आप यहाँ लिखते रहते हैं, और जो बैंक के पास आ रहा है वो यहाँ पे लिखता है। बैंक किसमें लिखता है, यहाँ पे है ना। तो बैंक के पास पहुंचे सिर्फ कितने, पढ़ो, यानी कि प्लस में लिखूंगा ना, क्योंकि पहुंच गए बैंक के पास। अब बात फिर वही है कि मुझे इस 22 को 5,000 बनाना है, तो क्या करूं मैं, प्लस कर दूंगा, बहुत बढ़िया, 2,800 प्लस कर दूंगा इसमें कितने, 2,800, क्योंकि मुझे इस वाली फिगर के बराबर इसको करना होता है। आपने जमा कितने करे थे, 5 के, पहुंचे कितने, 22, तो 22 को 5 बनाना है, 28 प्लस करके यहां लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। पैसा नहीं आया, तो क्या करा आपने, प्लस में लिखे हैं 2,800 रुपए, प्लस में आ गए 2,800। फिर पढ़ते हैं देखो, बैंक चार्जेस ₹25 एंड डिविडेंड ऑफ 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक कुड नॉट बी शोन इन द कैश बुक। सोचना हमें यह है, जैसे बैंक में अगर कोई पैसा आता है, या बैंक आपसे कोई चार्ज काटता है, सपोज SMS चार्ज काटा बैंक ने, तो बैंक आपको फोन करके बताएगा क्या, नहीं बताएगा। क्या घर आके पैसे लेके जाएगा, वो तो अकाउंट से काट लेता है और मैसेज भेज देता है आपको। तो कह रहे हैं बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक ने काटे। जब हम कह रहे हैं बैंक ने काटे, तो पैसा कहां से कटा, यहां से, यहां से, पासबुक से। तो बैंक ने कितने रुपए काट लिए, 25 रुपए, छोटी छोटी बातें कर रहा है 25 रुपए की। और क्या कह रहा है सुनना, और कह रहा है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड क्या होता है पहले पता होना चाहिए हमें, क्या होता है डिविडेंड। आप कहीं जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो जैसे कहीं आपने शेयर्स लिए, शेयर्स के ऊपर जो इनकम होगी उसे डिविडेंड कहते हैं। इंटरेस्ट से आप समझ गए होंगे, लेकिन उसका वर्ड जो है वो क्या है, डिविडेंड, ठीक है ना। तो ये क्या लग रहा है आपको, आया है, गया है, आया है। कितने रुपए आए, 350। तो यानी कि ये तो पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 था, पॉइंट नंबर 3 में 2 थे, ये कह सकते हैं हम। पॉइंट नंबर 3 में एक ही लाइन में 2 बातें लिखी हुई हैं। एक तो कह रहा है कुछ पैसा कटा, और एक क्या कह रहा है, कुछ पैसा आया। अब सुनो जरा, यहां पे लिखिए -25, जो अभी आप देख रहे थे, यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बराबर कैसे होगा ये, +25 करके। ये तो सीखा भी आपने, साइन उल्टे कर देते हैं। और यहां लिखिए +350, और यहां कुछ नहीं है, -350, बस ये बात समझनी है। अब देखो कैसे लिखेंगे, इसको तो नाम लिख देंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने के चार्ज हैं, 25 रुपए के, और हमने क्या करा है, प्लस, ये है प्लस, उधर वाला आंसर होता है जो उधर लिखा हुआ है ना। फिर क्या करा आपने, देखना, डिविडेंड कलेक्टेड
बाय बैंक, बैंक में तो माइनस कर दिया हमने 350। फिर देखिए जरा, अ चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन द कैश बुक। सोचेंगे यार जरा थोड़ा सा, कैश बुक वाला चैप्टर पढ़ के आए थे आप लोग। डेबिट का मतलब क्या लग रहा है, जो आया है बहुत बढ़िया, क्रेडिट में पैसा चला जाता है और डेबिट में पैसा आ जाता है। ये कह रहा है कि आपने कैश बुक में प्लस कर दिया था, कितने के लिखे, चेक्स कितने के लिखे, 600 के, यानी कि 600 रुपए आपके पास आए थे। लेकिन देखना आगे क्या लिखा हुआ है, बट ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में डालना भूल गए। तो क्या यहां पे पैसा आया, तो हमें तो इसको इसके बराबर करना है। लेकिन तो बराबर कैसे करते हैं, जब इधर लिखा होता है तो यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, लाइन के उधर कुछ है तो बराबर हो जाएगा, लाइन के इधर है तो माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, उल्टा चलेगा मतलब। तो चेक्स कलेक्टेड बट नॉट बैंक्ड, बैंक में नहीं डाले गए, कितने के, 600 के। फिर देखो आपसे कह रहे हैं बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वॉज डिपॉजिटेड। एक कस्टमर से बैंक ड्राफ्ट लिया और वो डिपॉजिट भी करिए है, लेकिन आगे देखना क्या बता रहा है, बट कुड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में शो करना भूल गए। तो आप पहले समझो, जब आपने वो ड्राफ्ट बैंक में लगाया तो क्या पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं होगी, हो जाएगी। तो वो कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा गया। और ड्राफ्ट जब लगाओगे तो पैसा आएगा या जाएगा, आएगा भाई, तुम ड्राफ्ट लगा के आओगे, चेक समझ लो तो पैसा आएगा। कितने रुपए का है, जल्दी पढ़ो, 5000 का। लेकिन कह रहा है हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, यहाँ पे लिखना, तो बराबर कैसे होगा, वापस हटा देंगे, ये नहीं कहना यहाँ पे भी लिख देंगे। हमें तो यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, हम खाली यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसको इससे मिलाना है, ना कि इसको इससे मिलाना है। इसको इससे मिलाने का मतलब यह है कि भाई वहां जो लिखा हुआ है कितना हो गया, माइनस। क्या नाम था इसका, बैंक ड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखना भूल गए, तो क्या करा हमने, माइनस, तो माइनस कर देंगे। और अब एंड में क्या बताया गया है, ये दोनों तरफ का टोटल करके देखेंगे। जैसे ये देखना 34 34 25, ठीक है ना, ऐसे आओ 10 15 20 20 350, तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, क्योंकि बड़ा नंबर दोनों तरफ, 20 350 दोनों तरफ आ गया। इसमें से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, तो सब लोग जरा माइनस करें, बताइए जल्दी से। इसमें से 3425 गए तो क्या बचा, 3425 गए तो क्या बचा, सोलह हजार नौ सौ पच्चीस, 16,925 बता रहे हैं। और फिर देखना आंसर में यहाँ पे बस क्या कर दूंगा मैं, कैश बुक की जगह, वो पासबुक की जगह कैश बुक, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये आंसर आ गया आपका। समझिए, देखिए इस चीज को समझ रहे हैं। देखो एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करके देखते हैं 25। उसके बाद कुछ अपना प्रैक्टिस घर पे कर करके देखिएगा, ठीक है ना। 25 में वो हमें पता ही है, देखो क्या बनाना है, BRS, तो पहले डिजाइन बना लो अपना। ये फॉर्मेट आ गया आपका, क्या लिखा आपने, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम। अच्छा ये काम और कर लिया करो, रुपये का सिंबल और बना दिया करो यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे क्या बना रहे हैं, BRS, और कोई डेट है क्या क्वेश्चन में, देखना बिल्कुल है, 31 मार्च ही दे रखी है, तो एज एट 31 मार्च 2024,
सनत बताओ जरा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, पासबुक शोज डेबिट बैलेंस, क्या लिखा हुआ है, पासबुक शोज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है तो कैसे लिखेंगे, अभी आपने देखो 2-3 क्वेश्चन में समझा, क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यही तो करना है। और डेबिट का मतलब है प्लस या माइनस, माइनस उधर लेके जाऊंगा इसे, कितने का माइनस, 2500 का। एक काम तो ये हो गया, काम नंबर 1। काम नंबर 2 क्या है इसमें, ये बनाएंगे अपना रफ वाला, जिसमें इधर की तरफ क्या लिख देंगे, पासबुक, और इधर की तरफ क्या लिख देंगे, कैश बुक। ये बना लिया आपने रफ वाला। अब शुरू कर रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं चेक इशूड फॉर 5000, 5000 के चेक इशू किए। तो इशू करने में पहले तो सोचना है प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा अकाउंट से। और आप कहां पर नोट कर सकते हैं, कैश बुक में। तो मैं 5000 रुपए यहां से क्या कर दूंगा, माइनस। क्या इतनी बात सही लग रही है, 5000 रुपए। लेकिन देखना आगे क्या बताया इसने, बट ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड, सिर्फ कितना पैसा आ पाया, 3000। तुमने शर्ट ईयरबड की मैचिंग से पहन रखी है या ईयरबड शर्ट की मैचिंग से पहन के आए हो, हाँ, क्या बता रहे हैं कि सिर्फ कितना पैसा आ पाया, यानी अकाउंट में आ पाया। अकाउंट कौन दिखा रहा है, पासबुक। तो पासबुक में प्लस करूं माइनस, चेक इशूड था, ये इशूड था, अच्छा क्लियर लिखा हुआ है। इशूड में मतलब क्या है, माइनस। ये कह रहे हैं सिर्फ कितने रुपए कट पाए अभी तक, 3000। आपने चेक कितने के इशू कर रखे थे, 5000 के, जबकि जिस डेट को आप बैठे हुए सारा काम करने हैं उस दिन तक कितने रुपए कटे, 3000। अब बराबर कैसे करें इसको, माइनस के 2000 जब मैं और लिख दूंगा यहां पर तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे देखो, चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, कितने के, प्लस या माइनस, ये बात समझाना चाह रहे हैं, 2000 का माइनस। फिर सुनेंगे देखो, ये कह रहे हैं चेक डिपॉजिटेड फॉर 5500, डिपॉजिट कह रहा है, कहां प्लस कर सकते हैं आप, कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या करा जाए, प्लस करते हैं कितना, 5500। लेकिन सुनना क्या कहा गया, बट चेक ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 10th अप्रैल, कह रहा है उसमें से 500 रुपए के जो चेक थे वो कब क्लियर हुए, 10 अप्रैल को। यानी कि जिस दिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, क्या डेट है उस दिन, क्या इस टाइम तक पैसा आया होगा मेरे पास, नहीं आया होगा, वो तो 10 तारीख को आया है, 10 दिन बाद। तो इस दिन तक कितने आए, 5000। भाई इस दिन तक कितने आए, बचे हुए 500 10 दिन बाद आए, तो आए मतलब प्लस, इस दिन तक कितने आए, 5000। बराबर कैसे करूं इसको, 500 इसमें प्लस और कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। क्या कहेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक पैसा आया नहीं है। तो 500 रुपये बताया आपने, प्लस कर लीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। इब्राहिम साहब बताना जरा, चेक ऑफ 2000 वॉज डिसऑनर्ड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिसऑनर का मतलब बताएंगे पहले, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर का मतलब क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया। अब समझेंगे जरा, एक स्टेप पीछे आके सोचना है आपको इसमें, कि जब आपने वो चेक बैंक में लगाया होगा, समझना बात को, आपने वो चेक क्या करा होगा, बैंक में लगाया होगा। कितने का चेक लगाया होगा, 2000 का। तो आपने कहां प्लस किया होगा, कैश बुक में। कहां प्लस किया होगा, कैश बुक में। इतनी बात पहले बताओ, क्लियर है, ये दोबारा बताऊं। भाई ये कह रहा है कि चेक बाउंस हुआ, लेकिन बाउंस होने से पहले आपने बैंक में लगाया भी तो होगा वो। जब आप बैंक में डिपॉजिट करने गए तो अपने पास लिखा होगा, अपने पास का मतलब है कहाँ लिखा होगा, कैश बुक में। एक बात क्लियर हो गई। अब हुआ क्या, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, पैसा आया नहीं आपके अकाउंट में, और वो चेक जो है रिटर्न होकर आपके पास आ गया, चेक आपके पास आ गया।
लेकिन अब आपको करना ही चाहिए था, बात समझेंगे सब लोग, कि क्योंकि बैंक में तो पैसा आया नहीं है, बैंक में पैसा, तो मुझे इसे यहाँ से क्या करना चाहिए था, काटना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो लग रहा था 2,000 रुपये आ गए, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, 2,000 रुपये नहीं आए। लेकिन क्या कह रहा है देखो सुनो, बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये कह रहे हैं कैश बुक से माइनस करना भूल गए, कैश बुक से माइनस करना, यानी कि अभी तक कैश बुक में 2,000 रुपये प्लस के लिखे हुए हैं, इसका ये मतलब होता है कैश बुक में अभी भी वही पुराने लिखे हुए हैं, क्योंकि माइनस तो करना भूल गए आप, अभी भी क्या लिखे हुए हैं, प्लस के 2,000। तो अब बताइए इसको बराबर कैसे किया जाए, नहीं नहीं, अरे यहाँ तो लिखे हुए हैं ना, तो प्लस करोगे ना, माइनस क्यों, जब इधर लिखा हुआ है तो इसके बराबर चाहिए ना। पहले जब कभी आप चेक लगाए होंगे वो आज तक लिखा हुआ है, वो हटाने भूल गए आप, और बैंक में पैसा आया नहीं, तो जब यहाँ कुछ लिखा होता है ऑलरेडी तो वो इसके बराबर लाना पड़ता है ना, तो प्लस कर देंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, चेक्स डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो 2,000 रुपये वापस प्लस कर दे रहे हैं आप, वापस क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। फिर सुनेंगे देखो, चलो आगे, अलवी साहब जरा सुनिए क्वेश्चन, अ चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन कैश बुक, बस पहले इतनी बात बतानी है आपको, चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन कैश बुक, क्या लग रहा है, प्लस या माइनस, बहुत बढ़िया, डेबिट का मतलब क्या है, पैसा आपको लग रहा था आ गया, तो प्लस कर दिया आपने। अब पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक में डालना भूल गए, अपने पास तो लिख लिया और जेब में रख के घूम रहे हो उसे, तो क्या पासबुक में पैसा पहुंचेगा, अरे तुम जेब में रख के घूम रहे हो तो कैसा पहुंच जाएगा, आपने लिखा है कैश बुक में अभी सिर्फ, और बैंक वालों को देने की जगह जेब में रख के मस्त घूम रहे हो, सोच रहे पैसा आ जाएगा, जब तक बैंक में लगाओगे नहीं उसे तो पैसा कैसे आएगा अकाउंट में, तो अकाउंट में तो पैसा आएगा ही नहीं, तो हमें तो भाई इसको इसके बराबर लाना है अब, तो कैसे लाएंगे, प्लस कर देंगे 300। चेक्स रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, चेक रिसीव तो कर लिए लेकिन बैंक में नहीं भेजे, कितने के नहीं भेजे, 300 के। फिर सुनेंगे देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो क्या बैंक फोन करके बताएगा, मैसेज भेज देगा, आपने देखा नहीं, लेकिन पैसा कहां पे आ चुका है, अकाउंट में, अकाउंट का मतलब कहां पे शो हो रहा है, पासबुक में, कितना शो हो रहा है, 400 पूरा, 400 कितना शो हो रहा है, 400 कितना शो हो रहा है, 400, ठीक है, लेकिन कह रहा है हम यहां पे लिखना भूल गए, देखो क्या लिखा हुआ है, कैश बुक में लिखना, अब यहां क्योंकि क्रॉस है, अब क्या इस वाले क्रॉस की जगह क्या करते हैं फिर हम, इसका उल्टा लेके चलते हैं आप, जब वहां क्रॉस होता है तो आप माइनस कर देंगे, क्या हुआ था, इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितने का इंटरेस्ट, 400 का। अब वही आप जानते हैं, टोटल करके देखेंगे दोनों तरफ का, तो पढ़िए 45 49, ये नंबर छोटे लग रहे हैं देखो देखने में, तो 49 दोनों तरफ, 49 दोनों तरफ, फिर क्या देखना है कि इधर कितना है भाई, 28, इधर कितना है, तो 49 में से 28 गया, कितने बच गए देखो, 21, तो 2100 हो गया, ये सही है ना। और यहाँ क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस एज पर, यहाँ पे क्या था, पासबुक, अच्छा डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, क्या होता है, तो आप दिखाएंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कौन सा ग्राम है, सही आ रहा है बिल्कुल, 21 कर लो, इसको समझ लो, देखो आसान चैप्टर है, बस वो प्लस माइनस का समझना है हमें कि किस तरह करना है।